हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, सीवीटी 2024 के लिए पावर एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को हम देख रहे होंगे। ये क्लास दूसरा है पावर एडजस्टमेंट का। ठीक है, अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से आप जाकर पहला क्लास देख सकते हैं पावर एडजस्टमेंट का। उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट को देखा था। इसमें हम क्या देखेंगे कि पावर एडजस्टमेंट को क्वेश्चन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू हम जो कुछ और कॉन्सेप्ट हमारे जो बच गए थे पहले वीडियो में, हम उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपने पहले से भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। देखो, ये सभी चैप्टर क्या है कि बेसिक है। ये सभी चैप्टर का एप्लीकेशन जो है बाकी चैप्टर में यूज होगा, इसलिए पहले हम बेसिक चैप्टर को करते हैं, उसके बाद बाकी चैप्टर को करेंगे सीवीटी से रिलेटेड। अगर आपको सीवीटी से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेरे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहले ये आप एक बार देखो कि ए बी और सी इक्वल है क्या। आप अगर इक्वल कह रहे हैं तो आप थोड़ा डेंजर में हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है, ये चीज़ें पावर समझ में नहीं आ पा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 का पावर 2 और उसका पावर 3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2 तो बेस लिखेंगे ही, और 2 का पावर 3 है यानी ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 2 का पावर 3 दिया हुआ है और 3 का पावर 2 है, मतलब 3 ये हो जाएगा 2 का पावर 9। ठीक है, इसका सॉल्व करेंगे, 3 का पावर 2 दिया हुआ है यानी ये 9 हो जाएगा, ये 2 का पावर 3 दिया हुआ है यानी ये 8 हो जाएगा, मतलब 2 का पावर 8 हो गया या 2 का पावर 9 हो गया। और ये क्या है, 2 का पावर 3 × 2 हो जाएगा, मतलब 2 का पावर 6 हो जाएगा। मतलब ये तीनों के तीनों इक्वल नहीं है। अगर आप इक्वल कह रहे थे तो आपको पावर की समझ नहीं है, इसलिए आप पहला लेक्चर जाकर देख ले। ठीक है, जो वीडियो फर्स्ट लेक्चर है पावर एडजस्टमेंट का, पहले उससे देख के आए। अब ये देखो, सीवीटी यूजी 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि x = √9 √9 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि ये देखो, यहाँ से यहाँ तक हम इसको x मान सकते हैं क्या, क्योंकि x इसने दिया हुआ है। x = इसने क्या दिया हुआ है, √9 इन्फिनिटी। मतलब यहाँ वाले रूट अंडर को, इसको भी x हम बोल सकते हैं। तो x √9 × x। ठीक है, अब ये रूट अंडर है तो इसको हम हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो 9 × x हो जाएगा। x से ये कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x = 9। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9, ऑप्शन 3। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के बाद क्या कंक्लूजन समझ में आया। मैं पहले ही बताया हूँ कि क्वेश्चन को करके कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से हमें ये समझ में आया है कि अगर डिजिट मल्टीप्लिकेशन में हो और रूट में हो और साथ में वो डिजिट इन्फिनिटी तक जाती हो, तो हमारा नंबर क्या होगा, वही नंबर हमारा आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो, मतलब 9 का 9 आंसर हो जाएगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है और ये भी सीयूईटी में पूछा हुआ है। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन में हम तो देख के ही बता सकते हैं पहले क्वेश्चन से कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 111 होना चाहिए। लेकिन हम इसको भी हम कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अब देखो, ये इतना दूर मानना, इसको भी हम एक समझ लेंगे क्योंकि इसने पहले से ही दिया हुआ है, x = √11 111 इन्फिनिटी तक। तो इसको x मान लिए। अब ये क्या होगा कि 111 × x। ठीक है, अब √100 हटाने के लिए हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर इधर हट गया इंटू एक्स। एक्स से एक्स को कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x = 111। तो ऑप्शन में नहीं है हमारा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, इस क्वेश्चन का 101 आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब x = दिया हुआ है √11 लेकिन इसमें इन्फिनिटी तक नहीं है, तो हमारा जो पहले वाला एप्लीकेशन था वो इसमें यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब इसमें इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है कि अगर √a ऐसे करके अगर कुछ भी दिया हो, कितना भी रिपीट तक दिया हो, तो इसको हम निकालते हैं a 2n-1/2n। अब n क्या है, नंबर ऑफ रिपीट है, और a जो है वो नंबर है। तो ऐसे करके इस फॉर्मूले पे हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला हमारा था 2n-1 और ये हमारा था 2n। ठीक है, ये 2n-1 पावर में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, 2n-1। अब ये a कितना हो जाएगा, a 11 हो गया। 2 हमारे पास कितना है, 2 हो गया। और रिपीट कितना है, 3 बार रिपीट है, मतलब n हमारा 3 हो जाएगा। तो रिपीट ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, n-1 लिखा हुआ है तो 3-1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2n का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11, और 2 का स्क्वायर 4, और 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8।
तो 4×2 = 8, तो 11/1/2 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो, नंबर ऑफ रिपीट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिपीट 5 है और नंबर ऑफ रिपीट 6 है, और ए कितना हो जाएगा, ए जो है 5 है। अब उसी पे हम उसी क्वेश्चन उसी पे बैठाने का कोशिश करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, 2n-1/2n। अब यही फॉर्मूला था, ए 5 है हमारा और 2n-1 कितना आ जाएगा, मतलब 6 - 1 इज 5, और 2n कितना है, ये 5, ये 6। तो आप इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 से ये 5/1, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप खुद से करके बताएंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डिवाइड वाला। मतलब इसमें क्या है कि 8 रूट अंडर x इक्वल टू रूट अंडर 8 डिवाइड रूट अंडर 8 डिवाइड रूट अंडर 8, ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है। इसको भी सेम कंसेप्ट यूज करना है। हम यहाँ से यहाँ तक इसको x मान सकते हैं क्या, क्योंकि x इसने खुद दिया हुआ है, x मानना क्या है, x इसने दिया है। तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू रूट अंडर 8 डिवाइड x। ठीक है, अब हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं क्योंकि रूट हमें हटाना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइड x, ये हो जाएगा x स्क्वायर 8/x लिख सकते हैं क्या, डिवाइड नीचे आ जाता है। तो देखो x स्क्वायर बाई 8/x जब हमने लिखा तो ये x को इधर हम भेज देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा x³ 8, x बराबर ये हम q को इधर भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो x का कितना आ गया हमारा आंसर 2। ठीक है, अब हम x का 2 आंसर आ गया, तो इससे एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर रूट अंडर a डिवाइड रूट अंडर a डिवाइड रूट अंडर a डिवाइड इन्फिनिटी तक दिया हो, तो इसका जब भी आंसर होगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 रूट अंडर a। ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखोगे, a को डायरेक्ट 3 रूट अंडर में कर दोगे, मतलब उसका क्यूब रूट निकाल दोगे, तो वही हमारा आंसर होगा। सभी बच्चे बुक के बारे में बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कि सर सीयूईटी के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए हमें। तो देखो, मुझे जितने भी मार्केट में जितने भी बुक हैं उसमें सबसे अच्छा बुक मुझे लगा ओसवाल का क्वेश्चन बैंक। ये सब्जेक्ट वाइज आता है। ओसवाल का क्वेश्चन बैंक में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि आपके कंटेंट में आप देख सकते हैं कि आपका जो सीयूईटी का पेपर हुआ था, सीयूईटी का पेपर में शिफ्ट वाइज जो भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सभी मेंशन है। साथ में आपके क्या किया है कि जितने भी सीयूईटी के टॉपिक है, टॉपिक चैप्टर वाइज भी और टॉपिक वाइज भी सभी चैप्टर को डिस्कस किया गया है। उसके बाद जैसे ही आप चैप्टर को ओपन करोगे तो उसमें माइंड मैप आपको दिखेगा। माइंड मैप से क्या फायदा हो जाता है कि आप पूरे चैप्टर का रिवीजन एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ में हर चैप्टर के बीच में आपको माइंड मैप दिखेगा फर्स्ट में। उसके बाद क्या किया गया, चैप्टर को डिस्कस किया गया, डिटेल्स में चैप्टर को डिस्कस किया गया, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 30 से 40 क्वेश्चन हर चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। ये मेरे तरफ से बहुत ही रिकमेंड होगा कि आप ओसवाल का ही बुक लें, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक लें। और इसका जो है लिंक, आप बुक परचेज कहाँ से करेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाकर इस बुक को खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 27 जो है, अब इसका हम डायरेक्ट अब कह सकते हैं कि इसका आप क्यूब रूट निकाल दो सर, हो जाएगा काम। तो ये हमारा ए है और इसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3। आंसर इसका कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है। इसका भी आप कहोगे कि क्यूब रूट निकाल दो सर, हो जाएगा आराम से हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और निकालना होता तो वो वाला मेथड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का पहले इन्फिनिटी तक सीखा, फिर मल्टीप्लिकेशन का एक रिपीटेशन तक सीखा, उसके बाद डिवीजन सीखा। अब हम प्लस वाले सीखेंगे। प्लस वाले में भी क्या है कि यहाँ इसको प्लस वाले में क्या करना है, इसको ऐसे तोड़ना है कि क्या हो कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आ जाए और इनके बीच का डिफरेंस जो कितना हो, 1 हो। तो जैसे 12 को आप अगर तोड़ोगे, प्राइम फैक्टर लो इसका, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 3। तो 2 2 या 4, मतलब 4 इंटू 3 में आप तोड़ोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन 12 हो जाएगा और इनके 4 और 3 के बीच का डिफरेंस 1 होगा। मतलब 4 और 3 में अगर आप इसको तोड़ोगे तो आराम से टूट जाएगा। मतलब ऐसे तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन 12 आ जाए और उनके बीच का डिफरेंस जो है 1 आ जाए। तो हम 4 और 3 में तोड़ दिए। अब क्या करना है, अब ट्रिक यही है कि आप क्या करो कि इसका आंसर जो होगा वो प्लस में 4 हो जाएगा। देखो इसका बहुत लंबा मेथड था, तो लंबा मेथड समझोगे तो मिस कर जाओगे और उतना एग्जाम में याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस उसे क्या करना है कि तोड़ देना दो ऐसे चीज़ों में कि उसका मल्टीप्लिकेशन करने पे सेम आ जाए और उनके बीच का डिफरेंस जो हो वो 1 हो। तो हमने दोनों को तोड़ा और ये प्लस में था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। तो इससे क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, मैंने लिख रखा है, अगर डिजिट प्लस साइन से जुड़ा हो तब उसको ऐसे ब्रेक की
करिए कि ब्रेक किए नंबर के बीच का डिफरेंस एक हो और मल्टीप्लिकेशन करने पर वही नंबर आए, प्लस में बड़ी वाली डिजिट होगी और माइनस में छोटी वाली डिजिट होगी, ठीक है। अगर यहीं पे 12 - 12 - 12 करके होता तो छोटी वाली डिजिट होती, यानी थ्री आंसर होता। हम एग्जाम्पल लेंगे, बाकी करेंगे। अब 56 का ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। तो मैंने पहले आपको बताया कि आप इसको क्या करेंगे कि दो भागों में तोड़ेंगे, और दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो हो वो 56 हो और उनके बीच का डिफरेंस जो हो वो 1 है, ठीक है। तो हम इसको तोड़ेंगे तो 8 और 7 में तोड़ सकते हैं क्या? 8 और 7 में तोड़ने पे इसका मल्टीप्लिकेशन 56 आ रहा है क्या? इसका मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 6 56 आ रहा है, 8 इंटू 7 56 आ रहा है, और 8 - 7 इनका सब्ट्रैक्शन 1 आ रहा है, ठीक है। अब 8 और 7 में तो हमने तोड़ दिया, ठीक है। अब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एडिशन में बड़ी वाली संख्या। 42 में आप देखो, 42 को आप किस में तोड़ सकते हो? 7 और 6 में तोड़ सकते हो। एडिशन है इसलिए बड़ी वाली संख्या, यानी 7 आंसर हमारा हो जाएगा। अब ये देखो 12 को आप 4 और 3 में तोड़ तो सकते हो, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि छोटी वाली संख्या होगी, हमारा आंसर क्या होगा? 3 होगा। यहीं पे प्लस होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, यहीं पे माइनस होगा तो हमारा हो जाएगा छोटी वाली संख्या 3 आंसर हो जाएगा। अब देखो यहीं पे 42 हमारा दिया हुआ है, 42 का कितना होगा? 7 और 6 में तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमारा छोटी वाली आंसर हो जाएगी। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने किया था, 7 और 6 को तोड़ के 42 प्लस में था तो हमारा क्या था? आंसर 7 था। मतलब अगर प्लस में हो तो बड़ी वाली संख्या, माइनस में हो तो छोटी वाली संख्या। ऐसे याद करो कि अगर प्लस हो, प्लस मतलब बड़ा भाई, छोटा मतलब माइनस मतलब छोटा भाई, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 56 को अब आप देखो 8 इंटू 7 में तोड़ो, इसका मल्टीप्लिकेशन भी 56 आ रहा है 8 इंटू 7 करने पे, ठीक है। 56 मल्टीप्लिकेशन ऐसे करो कि दोनों नंबर का करने पे 56 आ जाए, वही नंबर आ जाए, और इनके डिफरेंस, बीच का डिफरेंस कितना हो? 1 हो। ये दोनों कर रहा है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत, इसमें क्या है कि माइनस है, तो ये यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। अब तो यहाँ तक हमने सीख लिया, प्लस का सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, डिवीजन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन में इन्फिनाइट सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन में रिपीटेशन सीख लिया। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये तो टूटेगा ही नहीं। जैसे 12 को तो आप तोड़ ले रहे थे दो संख्या में, लेकिन 13 को तोड़ के देखो क्या टूट रहा है क्या? 13 टूटेगा ही नहीं। तो इसको, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, √4a+1 + 1/2, ठीक है। और a जो है वो नंबर होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है, क्या आता है? 4a + 1 + 1/2। अब a कौन सा है? a 13 हो गया यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करके देखो, 13 इंटू a करोगे तो ये 52 + 1, ठीक है, +1/2। अब ये कितना आ जाएगा हमारा? 53 + 1/2। अब देखो इसका एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन का। तो ऐसे क्वेश्चन का अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा तो हमें क्या करना चाहिए? एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा तो देखो इसका पूछता है नियरेस्ट वैल्यू, एग्जाम में पूछेगा इनके बीच का वैल्यू, मतलब रेंज बता दो, रेंज बता दो। तो रेंज बताने के लिए आप क्या करोगे? 52 + 1 दिया हुआ है तो इसके पीछे जाओ, जिसका स्क्वायर रूट सेम हो। तो आप इसके पीछे जाओगे तो किसका स्क्वायर रूट सेम है? 7 का मतलब 49 + 1 + 1/2। और इधर आप जाओगे तो कितना जाएगा? 64 + 1/2, ऐसे करके कुछ होगा। तो देखो कि ये 49 कितना का होता है? 7 का होता है, और ये 64 कितने का होता है? 8 का होता है। तो इनके बीच का क्या होगा? 7 से 8 के बीच ये वैल्यू डिफर करेगा, ठीक है। 7 से बीच, नहीं 7 से बीच का वैल्यू, नहीं, ये 1 नहीं होगा यहाँ पे। ये किसके बीच का डिफर करेगा? ये 7, एक मिनट, ये 64 + 1। अब ये किसके बीच की, किसके बीच डिफर करेगा? ये करेगा 4 से लेके मतलब 7, इसके रूट निकलेगा +1/2 4, और यहाँ पे कितना निकलेगा? 64 का 8 + 9/2 मतलब 4.5। 4 से लेके 4.5 के बीच में इसका वैल्यू डिफर करेगा, ठीक है। तो देखो कितना था? 53 + 1 था 1/2। इसका वैल्यू किसके किसके बीच में होगा? 4 से 4.5 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप जैसे 8 को भी आप तोड़ नहीं सकते हैं, तो 8 को आप तोड़ नहीं सकते हैं तो उसी फॉर्मूले पे रखो, 4a + 1 + 1/2। इस फॉर्मूले पे रखोगे तो 8 को रखो, तो 8 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 32 + 1 + 1/2। तो ये कितना आ जाएगा? 33 + 1/2। अब 33 + 1/2 आ गया आपका। ये थोड़ा सा ऊपर मैं लिख देता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा होगा। 33 + 1/2 आ गया आपका। अब ये किसके बीच में वेरी करेगा? तो ये किसके बीच में वेरी करेगा? मैं एक ले लेता हूँ, नया स्लाइड ले लेता हूँ। 33
पॉइंट ये 33, ये देखो 33/+1/2, ये किसके बीच में वेरी करेगा? इधर देखो 25+1/2, और इधर 36 के बीच में वेरी करेगा। यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 3.5। मतलब इसका इस जो नंबर है 33+1/2, इसका आंसर किसके बीच में वेरी करेगा? 3 to 3.5 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, ऐसे करके आप सॉल्व कर लेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 135+√78 प्लस √8 प्लस √1। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब ये 135 दिया हुआ है ना, 135 प्लस √78 प्लस √8 प्लस √1 है, 1 का √1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से √135 प्लस √78 प्लस, अब ये 9 हो जाएगा, 8 + 9, तो इसका क्या 3 निकल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखो 135 प्लस 78 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 81। 81 का रूट करने पे कितना आता है? 9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 135 अब प्लस 9 करोगे, 135 प्लस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 144, और 144 किसका, इसका रूट क्या होता है? 12। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम सिंपल क्या करते हैं कि जो हमारा बेस में जो डिजिट दिया हो उसको हम लिख लेते हैं, और उसके पावर का चीज़ देखो। अब राइट साइड का जो पावर है ना, उसको हम यहाँ लिखेंगे। राइट साइड के पावर को 9 × 3 × 6, मतलब 5 का पावर 9, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 6, इसको ऐसे लिख लेंगे। और लेफ्ट साइड के पावर को नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये कितना है? 6 × 3। ठीक है, अब इसको कट कर दो, 6 से 6 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 5 का पावर 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक और नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है। 8 का पावर देखो, 8 का पावर इधर का कितना हुआ? राइट साइड का, राइट साइड को ऊपर करना है। 2 × 4 × 6, 3 पावर है। इस साइड लेफ्ट साइड में कितना है? लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ अगर रूट अंडर है, मतलब देखो उसमें तो क्यूब था, इसमें तो क्यूब था, तो ये 6 था, तो आराम से निकाल लिया। अगर रूट अंडर 2 होता है तो इसको लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, 3 से 2 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा? 8 का पावर 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आपके पास एक HW क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, जिसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे। यहाँ पे जो है वो 13 है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे आप इसके ये सॉल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, आपको जो भी मैंने पढ़ाया उससे कंसेप्ट रिलेटेड कोई भी दिक्कत होता है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी CVT से रिलेटेड पर्सनल प्रॉब्लम भी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि और भी लोगों तक आपके ये वीडियो पहुंच पाए और वो अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में जा सके। धन्यवाद।